We are going to Mysore. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्वास फैमिली। आज हमारा डे 3। अब हम लोग इस रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहे हैं। जाएंगे, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ है रिसेप्शंस में, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ एक प्लेसेस यहाँ पे रह गई हैं, उनको जाके एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आज हम स्टे करेंगे मैसूर में। मैसूर की मार्केट देखेंगे, थोड़ी वहाँ की चहल पहल देखेंगे और फिर निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो आइए सब साथ में चलते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। हम लोग घूम रहे हैं मेपड़ी में। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो। ये वहाँ का सिटी सेंटर है। मैं ये देख रही हूँ, छोटे सा शहर है मगर हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सारी शॉप्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं है। फुल डेवलप्ड। जा रहे हैं हम लोग कंथनपारा वाटरफॉल की तरफ। ये रास्ते देखकर मुझे लगा कि बस सीज द मोमेंट राइट नाउ। आगे की आगे देखेंगे। काफ़ी देर तक ड्राइव करते करते आपको लगेगा कि यहाँ कोई नहीं होगा और फिर एक सुंदर सा घर आपको दिख जाएगा। चारों तरफ से सिर्फ सुकून और खूबसूरती अपने आप में समेटा हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे। हेयर पिन वाले रास्ते आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि एक ही शहर के एक ही घर के एक ही कमरे के में रहने में कुछ नहीं रखा। घर से बाहर आकर ये नहीं देखा तो क्या जिया। मैं तो सोच कर भी डर जाती हूँ कि एक कमरे में लाइफ नहीं जीनी मुझे। ये पहाड़, ये नदियाँ, ये ऊंचे नीचे रास्ते, अच्छे बुरे सारे लोग, सब कुछ मुझे देखना है। और ये लीजिए, यही सब सोचते सोचते आ गई मैं कंथनपारा वाटरफॉल। और जी, यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है। एंट्री लेते हैं अब पार्क के अंदर और टिकट जो है मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आइए अब एंट्री लेते हैं वाटरफॉल में। Just a few steps ahead from the entry, a small portion of waterfall is there, and it is used by tourists for bathing. So don't forget to take a bath here. Crystal clear water is there for refreshment. There is no documented historical information on the origin of Kanthanpara Fall. It's a natural tiered waterfall in Wayanad, Kerala, known for its scenic beauty, not a specific historical event. Its history is tied to its geological information over time and its more recent development as a popular though less crowded picnic spot and tourist destination in the region. Like many natural features in the Western Ghats, its formation is a result of natural process like erosion over a long period. It is described as a serene, picturesque, and a quaint spot, ideal for nature walk and picnic, which is why it has become the popular local attraction. Kanthanpara is a smaller waterfall compared to the nearby Sentinel Rock waterfall, and it is easily accessible from the main road. That is why it's very famous among tourists. After spending some really loving time here, what I feel, it's just treat for your eyes to be here. Coming out from here can get a refreshment point nearby,
We enjoyed fresh juice, Maggi with tea, and it's quite good in taste as well. So after capturing all moments from here, now I am heading towards the Banasura Dam. अब यहाँ से चल दिए हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है बनासुरा डैम। एक छोटा सा पुल क्रॉस करके आ जाएंगे आप डैम पर। संडे का दिन था, दशहरा हॉलीडेज थी, काफी ज्यादा रश था, पार्किंग ऑलमोस्ट फुल थी। Even though there was a huge parking capacity, but it was full. Somehow we found the place and got the ticket and get into. डैम पर ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं एंड जिनको प्रॉब्लम है चलने में वो 15 रुपीज का टिकट लेके वैन से भी जा सकते हैं, बट हम लोगों ने सेलेक्ट किया स्टेयर से जाना। बचपन से ही मुझे घूमने का बहुत शौक था, पर ये शौक पूरा हुआ मेरी बेटी के आने के बाद। पहले भी जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए, अब जाते हैं अलोंग विद माय किड्स। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिप को बहुत माइन्यूटली प्लान करना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मगर फिर भी ऑल वर्थ इट। जब भी पलट कर देखती हूँ तो बहुत खुशी होती है। आफ्टर ऑल बच्चे भी तो हमारे साथ कुछ सीख ही रहे हैं। सच कहूँ कभी कभी इतना हैक्टिक हो जाता है किड्स के साथ, हम दोनों रूम में रो पड़ते हैं, पर जब इनको कुछ नया करते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं रोज का रोज। कपल टाइम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अगर नहीं मिलता है तो फिर अब क्या करें। जो है उसमें खुश रहिए, क्योंकि ये जो पल है ये फिर दोबारा नहीं आएगा, और बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो दोबारा छोटे नहीं होंगे। The Banasura Dam's history began in 1979 when construction started as part of the Banasura Sagar project, which supported the Kakayam hydroelectric power project. The dam was completed in 1979 and serves to generate hydroelectricity and provide irrigation and drinking water for the Wayanad district of Kerala. It is named after the legendary demon king Banasura, son of Mahabali, who is said to have performed penance in the nearby hills. It is the largest earth dam in India, constructed from massive stacks of stone and boulders. The reservoir is known for its scenic beauty, created by the surrounding Banasura hill and the island that appear when the water level rises. You can enjoy the zip line activity here and waterboat. Waterboat can be availed only when the water level would not be controlled. 1500 rupees per person is the price for the boat. If you want to boat, then you have to give a little bit big amount. And as I told you earlier, water boat can be availed only when the water level would be in control.
काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद शाम हो गई। हम सब रुके इवनिंग स्नैक के लिए। चाट, चाय, राइस, इन सब का मजा लिया। अपने बेबी के लिए मैंने मिल्क पैक करवाया और बस आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते में इवनिंग के वक्त सूरज को ढलते हुए देखने का जो मजा है उसकी तो बात ही कुछ और है। मैसूर सिटी की रौनक देखकर सच में एक अलग ही एनर्जी फील हो रही थी। दशहरे की वाइब्स पूरे शहर में छाई हुई थी। पूरा शहर लाइट से ऐसे सजा था जैसे किसी की शादी हो रही है। हम लोगों ने अपने लिए खाना पैक करवाया और आ गए अपने होटल के रूम में। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।